Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Hopefully you are doing well. आज हम बात करेंगे ग्रेड 5 to 15 की जो सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स थी, जिनका टेस्ट जो है टेस्ट डेट अनाउंस हो गई है। 17 जनवरी से 22 जनवरी तक जो है वो इसकी टेस्ट डेट है। इसमें आप लोग के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। नोटिफिकेशन आ चुका ऑफिशियली और साथ ही साथ रोल नंबर स्लिप्स भी अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं की तो वो कर लीजिए। अच्छा जी, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपको CNIC चाहिए है और एडमिट कार्ड जो है जो आप अपनी वेबसाइट से जो STS की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपको कोई और चीज़ नहीं लेके जानी, स्टेशनरी या हार्डबोर्ड टेस्ट सेंटर पर ही मुहैया किए जाएगा। इसके अलावा जो है मास्क आपको पहनना है और जो है ये इस लिंक पे आपको आपका जो है वो एडमिट कार्ड मिल जाएगा। apply.sts.net.pk, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास एडमिशन स्लिप में आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इसके हवाले से जो सैम्पल पेपर जो है वो जो पब्लिश किया गया था या जो अ, इनकी वेबसाइट पे अपलोड किया गया था वो मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोग के साथ। अच्छा जी, जो चीज़ मेंशन की गई है सिलेबस के अंदर वो यही है कि आपका इंग्लिश होगा 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपका मैथ्स होगा और 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल नॉलेज के होंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सैम्पल पेपर के अंदर जो चीज़ें शेयर की हैं, इसमें रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, इसके अलावा एंटोनियम साइनोनियम्स हैं और आपके जो है वो स्पेलिंग चेक है, एरर डिटेक्शन है और प्रेपोजिशन है। इसकी डिफरेंट जो कॉम्पोजिशन है वो आपके पास शेयर की गई है मार्क्स की, कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो 10 मार्क्स का यहाँ पे लिखा गया है। साइनोनियम्स 5 मार्क्स के हैं आपके और स्पेलिंग चेक आपकी 5 मार्क की है, एरर डिटेक्शन है, प्रेपोजिशन है। ये तो इस हवाले से आपका आप इंग्लिश का जो सिलेबस यहाँ पे, इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये आपका इंग्लिश का पार्ट है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। रेशो के सवाल, मीन मीडियन मोड के सवाल, इसके अलावा जो है वो अलजबरा के इक्वेशन सॉल्व करना, इस तरह के सवालात आपको सिंपल पेपर में नज़र आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें करंट अफेयर या वर्ल्ड नॉलेज जो है वो 15 मार्क्स की है और एवरीडे साइंस आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ 5 मार्क्स के हैं आपके और कंप्यूटर आपके 10 नंबर के MCQs होंगे। ये ओवरऑल ग्रेजुएशन कैटेगरी का है। जब मैं ये तीनों पैटर्न डिस्कस कर लूँ तो इसके बाद मैं प्रिपरेशन के हवाले से भी बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है, ठीक है? और कहाँ से ये आपको मिल जाएँगी, सोर्सेज़ भी सब चीज़ें शेयर करता हूँ। इससे पहले हम इंटरमीडिएट और मैट्रिक का भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इंटरमीडिएट और मैट्रिक में भी जो है इसी तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? और फिर आप मैट्रिक का भी देख लो तो मैट्रिक में भी आपको यही चीज़ें शेयर की गई हैं कि आपके पास जो है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में भी 40 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 20 मार्क्स का मैथ्स और 40 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यही कॉम्पोजिशन बन रही है। डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करेगा आपकी पोजीशन के हिसाब से। हम ग्रेजुएशन की बेस पे डिस्कस करते हैं पहले। इंग्लिश के लिए आपकी बेसिक्स जो हैं वो कवर होनी चाहिए। आपको पता हो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता हो आपको, आपको आर्टिकल्स का पता हो, आपको प्रीपोज़िशन का पता हो, पंक्चुएशन का पता हो। फिर आप जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग देखोगे, इडियम्स आपको थोड़े बहुत पता हों और वोकैबुलरी तो देखिए ना आप बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं वो क्लियर होंगी, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में आसानी होगी, उसे समझने में भी आसानी होगी, ठीक है? इसके अलावा एंटोनियम, सिनोनिम्स जो है वो आप डेली लाइफ में जो करते आ रहे हैं वही होता है। स्पेलिंग चेक आप जो है वो अपनी डेली रीडिंग से ही बढ़ा सकते हैं। हाँ, एरर डिटेक्शन के लिए आपको सेंटेंस करेक्शन आनी चाहिए, ठीक है? सेंटेंस करेक्शन के आपके 9 रूल्स हैं जो कि 9 डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से हैं, उनको आपने देखना होता है। उनकी फिर सब कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? वो आपने देखनी होंगी। उसके हवाले से अगर बुक्स आप कहें तो मैं आपको 2-3 सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आपकी अंग्रेज़ी जो है वो बेहतर नहीं है तो फिर आपको मैं बुक रिकमेंड करूँगा। ये एक बुक है टू द पॉइंट। इसकी अगर आप बुक की रिमार्क्स मुझसे माँगे तो मैं ये आपको बताऊँगा कि इसमें उर्दू में भी आपको लिखा हुआ मिलता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलता है। अगर आपकी अंग्रेज़ी जो है वो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल की है, तो आप इस बुक से जो है वो सेंटेंस करेक्शन देख सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी जो है वो सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझाई जाएँगी। प्रोफ़ेसर आफ़ताब अहमद की ये किताब है। इसके अलावा आप रेन एंड मार्टिन से अपने बेसिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर आपको
और जो है प्रीपोज़िशन भी मिल जाएगी, आर्टिकल्स भी मिल जाएँगे, आपको सेंटेंस करेक्शन स्पेशली बहुत ईज़ी जो है वो अंदाज़ में यहाँ पे समझाई गई है। तो ये आपका जो है वो आपकी अंग्रेज़ी के लिए हो जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें फ़ोकस करनी है, वो परसेंटेज वाले सवाल हैं, ठीक है? और जो है वो आपकी अलजेब्रा की इक्वेशंस आपको सॉल्व करना आनी चाहिए। बेसिक्स मैथमेटिक्स में आपको जो है वो जिस तरह के एफपीएससी में एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आप देखते हो रेशियो वाले सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, अलजेब्रा के सवाल होते हैं, ज्योमेट्री के भी कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ओवरऑल आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ठीक से सॉल्व करनी आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, ये आपको किसी भी बेसिक मैथमेटिक्स की बुक में मिल जाएंगी, ठीक है? बोर्ड मास हो गया, और बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको पता हो। देन जनरल नॉलेज के लिए करंट अफेयर्स ऑब्वियसली आपको, क्योंकि ये डे बाय डे चेंज होते हैं, वर्ल्ड नॉलेज भी आपको चाहिए, तो इसके लिए बेहतरीन जो सोर्स है वो पाक एमसीक्यूज़ की है। एवरीडे साइंस के लिए भी आप पाक एमसीक्यूज़ से कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज से भी आप देख सकते हैं, जो कि कारवान पब्लिशर की है। उसमें आपको वर्ल्ड नॉलेज और एवरीडे साइंस दोनों के बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए भी मैं कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बाय कारवान सजेस्ट करूँगा आपको, और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आप पाक एमसीक्यूज़ और ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज दोनों से हेल्प ले सकते हैं। अब आ जाते हैं पेपर सॉल्व करने की टेक्निक के ऊपर। तो देखें, टेक्निक ये है कि आपने सबसे पहले वो सवालात अटेम्प्ट करने होते हैं जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, ठीक है? ताकि अगर आप किसी एक सवाल में मैथ्स में फँस भी जाते हैं, तो आप उसकी वजह से अपना टाइम ज़ाया ना करें, और जो है जो बकिया सवाल आपको अच्छे से आते हैं वो करते जाएँ। तो वन गो में जो सवालात आपको आते हैं, सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? वो अटेम्प्ट करने के बाद फिर वो सवालात जो आपके जो रह जाएँगे, उनको आप सेकंड ऑर्डर में देखेंगे। जब आप उनको दोबारा से देखेंगे, स्पेशली मैथ्स के सवालात को, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप सेकंड अटेम्प्ट में उनको ईज़िली सॉल्व कर जाते हैं। तो मेरी जो आप लोगों को सजेशन है वो यही है कि अगर किसी सवाल में आप अटक जाते हैं तो उसको छोड़ दें, आगे चले जाएँ, वन गो में जो सवालात हो जाएँ वो हो जाएँ, उसके बाद वापस आके और जो सवाल रह जाएँ उनको दोबारा अटेम्प्ट करें। फिर अगर आप मज़ीद कहें तो मैथमेटिक्स का पार्ट ऑब्वियसली ऐसा होता है जहाँ पे आप 100% मार्क्स ले सकते हो, और आप श्योर होते हो कि आपकी जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है? बाकी जो जनरल नॉलेज का एक पूरा पार्ट है ये, और इंग्लिश, जनरल नॉलेज के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटैलिटी है। तो जो लोग यूजुअली तैयारी करते रहते हैं एमसीक्यूज़ की, उनको तो यहाँ पे फ़ेवर मिलेगी। जिन लोगों के लिए पहला दूसरा एग्ज़ाम है, उन लोगों को थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप शॉर्ट स्पेयर ऑफ टाइम में कवर नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी के लिए ऑब्वियसली जो आप डेली रूटीन में पढ़ रहे होते हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अंग्रेज़ी के पेपर के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत सुकून से और ठंडे दिमाग से इस पेपर को, अंग्रेज़ी के पार्ट को सॉल्व करें, क्योंकि समटाइम आप जो है पार्ट ऑफ स्पीच समझने में भी गलती कर लेते हैं। बाकी मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात आप तमाम लोगों के लिए। होपफुली आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेहतर होगा। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई रिक्वेस्ट हो तो cssforum121@gmail.com पे या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको जल्द से जल्द अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।